वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 4 दिवसीय मेले और किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। योगी ने बांके बिहारी के दर्शन किए और फिर गोल्फ कोर्ट को हरी झंडी दिखाई। यानी मोदी से लेकर योगी तक हर कोई सनातन के सहारे 2024 में महाविजय हासिल करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। योगी ने कहा कि घबराए हुए विपक्ष में भगदड़ इस वक्त मची हुई है। सुनिए। सामान्य दिनों में लोग घोषणा करते हैं, आपने देखा होगा 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो उनको तब लोक कल्याण याद आता है, तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती है। 4-4.5 वर्ष लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है। जिसके साथ उत्तर प्रदेश वहीं संभालेगा देश। देश की सियासत की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश का जिक्र जरूर होता है। 2022 में योगी आदित्यनाथ जब दोबारा मुख्यमंत्री बने, उसी दिन से योगी मिशन 2024 में जुटे हुए नजर आए। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 64 सीटें जीती और बाद में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भी बीजेपी के खाते में गई। जबकि यूपी में 2019 में बसपा 10, सपा 5 और कांग्रेस 1 सीट जीती थी। लेकिन 2019 में जिन 16 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, उस पर भी बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त बना हुआ है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भले ही जीत मिली हो, लेकिन 2024 को लेकर के हुए 3 आंतरिक सर्वे में बीजेपी ने इन तमाम दोनों सीटों को भी रेड जोन में रखा हुआ है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन सीटों पर बीजेपी का फोकस है इस वक्त। संभल, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, ये वो 4 सीटें हैं जिस पर बीजेपी इस वक्त फोकस कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए तो इन सीटों पर बीजेपी को हार मिली। तो संभल, नगीना और बिजनौर, इसके साथ ही मुरादाबाद, ये तमाम वो 4 सीटें जिस पर बीजेपी का फुल फोकस इस वक्त बना हुआ है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 45% के आसपास है। मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन ही यहाँ का एक जुटाव फैक्टर माना जाता है। इमरान मसूद और हमीद अहमद जैसे नेता कांग्रेस में इस वक्त शामिल हो चुके हैं, तो वहीं आरएलडी सपा के साथ है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की सीटों के लिए बीजेपी रणनीति इस वक्त बनाने में जुटी हुई है। इसलिए अगला हफ्ता बेहद खास और दिलचस्प होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते गाजियाबाद आ सकते हैं। पश्चिम मजबूत करने में कैसे बीजेपी जुटी हुई है और क्या स्ट्रैटेजी लगा रही है, ये भी समझिए। अगले हफ्ते में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी के 3 दौरे प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों की यहां पर ड्यूटी लगा दी गई है। 12 अक्टूबर को योगी खुद आएंगे गाजियाबाद, रैपिड रेल प्रोजेक्ट का यहां पर निरीक्षण करेंगे और फिर नवरात्र में रैपिड रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 16 से 18 अक्टूबर के बीच यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं और जिसको लेकर अगर आप गाजियाबाद की तरफ जाएंगे तो आपको तैयारियां फुल ऑन नजर आएगी। दिल्ली से मेरठ तक ये रैपिड रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तकरीबन 30,000 करोड़ का ये रैपिड रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। रैपिड रेल के चालू होने से वेस्ट उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हापुड़ जिले में अनुसूचित जाति के क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और इसी दिन मुख्यमंत्री बुलंदशहर में महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी महिला सम्मेलन करने वाली है। मेरठ में महिला सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य भी आ सकते हैं, उनकी मौजूदगी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है।